हाय प्यारे दोस्तों, ABCC एनीबॉडी कैन कुक लेकर आया है छठ के मौके पर एक स्पेशल व्लॉग जिसे मैंने छठ पूजा के लिए ही बनाया है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ रुड़की के गंगा घाट पर। हुआ ये कि मैं एक दिन पहले वहाँ चली गई थी, मुझे छठ पूजा की डेट नहीं पता थी। तो वहाँ पे मैंने देखा तो वहाँ बहुत सारे लोग तैयारियाँ कर रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में भी छठ से रिलेटेड थी। तो मैंने उस दिन का थोड़ा सा व्लॉग शूट करा और वहाँ पर एक दो लोग भी थे जो अगले दिन के लिए तैयारी करने के लिए आए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करी। उनमें एक आंटी भी थी जो अगले दिन के लिए अपने जगह को फ़िक्स कर रही थी कि कहाँ आके उनको पूजा करनी है। मैंने ये पहली बार देखा था कि घाट के किनारे जो बैठने की जगह है उस पर लोगों ने पहले से ही अपना स्पेस डिसाइड करा हुआ था कि उनको कौन सी जगह पर आकर पूजा करनी है। तो ये मेरा एक दिन पहले का शूट था। उस दिन मुझे छठ से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसी स्पेशल नहीं देखने के लिए मिली। यहाँ आके बस इन्होंने अपना स्पेस डिसाइड कर लिया था कि यहाँ आके ये सूर्य को अर्घ देंगे, तो ये इसी को बना रही हैं। और बाद में इन्होंने यहाँ पे एक दिया भी जलाया और फिर उसके बाद इन्होंने ये जगह अपनी निर्धारित कर ली थी। नहीं रहने दो। जौन भूल चूक होई ओके माफ करिया। हमनी का अपन को दी। और अगले दिन देखने के बाद लग रहा था कि वो जगह ही नहीं है जहाँ मैं कल आई थी। इतनी भीड़ और इतना अच्छा सा सॉन्ग्स चल रहे थे वहाँ पे और पूरा अच्छी तरह से टेंट लगा के इनकी एक जो पूर्वांचल समिति के सदस्य हैं उन्होंने ये अरेंजमेंट किया हुआ था। क्योंकि मैंने उनसे बात करी, उनके काफ़ी मेंबर्स यहाँ पे काम कर रहे थे और बहुत अच्छी तरह से वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे, इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे थे। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इसके बारे में मुझे सारी डिटेल्स भी दी। और कुछ ही देर में ना वहाँ पे जब मैं पहुँची थी तो उसके कुछ देर बाद ही वहाँ पे राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जी भी पहुँची थी। उनके कुछ भाषण के अंश भी मैंने इस वीडियो में ऐड करे हैं। तो मैं देख रही थी कि लोग कितने प्यार से और कितने अच्छी तरह से अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को समेटे हुए हैं और कितनी अच्छी तरह उन्होंने ये पर्व मनाया, ये सेलिब्रेट करा। जी से अनुरोध करते हैं कि आप माला देकर स्वागत करें। सुधाकर जी कृपया। समापन होगा और श्रद्धा पूर्वक जो भी पुरुष और स्त्री इस व्रत को करते हैं, छठ मैया निश्चित रूप से उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। छठ मैया के दिन ही भगवान राम और सीता का पवित्र किया गया था। कृष्ण जी के पुत्र का कुष्ठ रोग भी छठ मैया के आशीर्वाद से ही दूर हुआ था। और आज भी अगर कोई श्रद्धा पूर्वक माँ छठ मैया से निवेदन करता है तो ऐसा होता नहीं है कि उसकी कामना पूर्ण न हो। मैं माँ छठ मैया से अपने देश की सुख, समृद्धि, शांति और अखंड भारत की कामना करती हूँ। और पूर्वांचल समिति ही नहीं, जितने भी मेरे देश के भाई बहन इस छठ पर्व पर छठ मैया की आराधना कर रहे हैं, माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करे और निरंतर उन्नति की ओर ये देश अग्रसर हो। जय हिंद, जय भारत, जय छठ मैया। और पूरे गंगा घाट पर जगह जगह मैं देख रही थी मिट्टी के कुछ इन्होंने कुछ छोटे छोटे बना रखे थे, कुछ शेप बनाई हुई थी और उसको गेंदे के फूल से डेकोरेट करके उसके ऊपर दिया भी जलाया हुआ था। उसे क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये पूर्वांचल समिति के मेंबर्स यहाँ पे थे जो पूजा कर रहे थे। इनमें से मैंने कुछ लोगों से बात करी थी और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। पहले तो आपको छठ की बहुत बहुत बधाई।
आप मुझे बताएंगे छठ का हम त्योहार क्यों बनाते हैं, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। छठ का हम लोगों का बहुत बड़ा पर्व होता है। ये 4 दिन का पर्व है। पहले दिन नहाए खाए के साथ शुरू होता है, दूसरे दिन इसमें खीर पूरी बनाई जाती है और तीसरे दिन व्रत रह करके चौथे दिन उद्यापन होता है इसका। अच्छा, तो तीसरे दिन शाम को ढलते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देकर के इसका समापन करते हैं। अच्छा, और इसमें हम कौन से देवता की पूजा करते हैं? इसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है। सूर्य भगवान की पूजा करी जाती है। और ये व्रत बेसिकली कैसे, हस्बैंड के लिए या बच्चों के लिए? व्रत हर चीज के लिए कर सकते हैं आप। बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, शांति के लिए, हर चीज के लिए। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप सब। और ये इन्होंने मुझे बताया भी कौन सी समिति है ये? पूर्वांचल एकता समिति। आप लोगों को छठ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, है ना? एक वेव कर दीजिए। और गंगा मैया के किनारे बैठ के तो मन को शांति मिलती ही है। यहाँ मैं आपसे लेती हूँ विदा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना ध्यान रखिए।